ये 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का लेसन है, लेसन नंबर 4, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें अब हम पढ़ेंगे रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, कि भाई रिजर्वेशन किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज का अर्थ है चुनावी क्षेत्रों का। जैसे हरियाणा के अंदर लोकसभा के टोटल 10 सीटें हैं, तो इसमें 2 सीटों का रिजर्वेशन किया गया है। वहां पर केवल एससी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। जैसे अंबाला की सीट है और सिरसा की सीट है, तो यहां पर रिजर्वेशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूंसीज का। तो वी हैव नोटिस दैट इन द एफपीटीपी इलेक्शन सिस्टम, हम देख चुके हैं एफपीपीटी इलेक्शन सिस्टम के अंदर द कैंडिडेट्स हु स्कोर्स, जो कैंडिडेट प्राप्त करता द हाईएस्ट वोट इन ए पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, एक विशेष कॉन्स्टिट्यूंसी से इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, उसको क्या घोषित कर दिया जाता है, चुना हुआ। दिस ओपन वर्क्स ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्मॉलर सोशल ग्रुप्स, इस प्रकार के कार्य से डिसएडवांटेज हो सकता है, हानि हो सकती है किसको, स्मॉलर जो छोटे सामाजिक समूह हैं। दिस इज इवन मोर सिग्निफिकेंट इन द इंडियन सोशल कंटेक्स्ट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के सामाजिक संदर्भ में। वी हैव हैड ए हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि भारत में जो इतिहास रहा है वो किस पर है, जातिवाद के भेदभाव पर आधारित। इन सच ए सोशल सिस्टम द एफपीटीपी इलेक्टोरल सिस्टम कैन मीन दैट द डोमिनेट सोशल ग्रुप्स एंड क्लासेस कैन विन एवरीवेयर। तो इसमें जो भी है जी, ये इन सच ए सोशल सिस्टम के अंदर, इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो एफपीटीपी इलेक्टोरल सिस्टम है, कैन मीन इसका अर्थ हुआ कि जो जिसका डोमिनेट है, वर्चस्व है सोशल सामाजिक समूह का, कास्टीज कैन विन एवरीवेयर, वे जातियां हर जगह पर जीत सकती हैं। एंड द ओप्रेस्ड सोशल, और जो दमनकारी सामाजिक समूह हैं, मे कंटिन्यू टू रिमेन ये अनरिप्रेजेंटेड। तो इससे वो जो समूह है, ओप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, अनरिप्रेजेंटेड, वो उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं हो सकता, उनकी आवाज उठाने वाला। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप्स में कंटिन्यू टू रिमेन अनरिप्रेजेंटेटेड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर अवेयर ऑफ दिस डिफिकल्टी, हमारे जो संविधान के निर्माण करने वाले थे वो इसके बारे में अवेयर थे, इस डिफिकल्टी के बारे में। एंड द नीड टू प्रोवाइड ए वे टू, मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस डिफिकल्टी एंड द नीड टू प्रोवाइड वे टू इंश्योर फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने क्या किया, एक सही जो है, फेयर का अर्थ है सही, एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द अपोज लोकल सोशल ग्रुप्स, इस दमनकारी सामाजिक समूह को एक न्याय प्रदान किया। दिस इशू वाज डिबेटेड, इस मुद्दे पर बहस हुई, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो ब्रिटिश सरकार ने भी शुरुआत की थी अलग चुनाव की। दिस सिस्टम मेंट, इसका अर्थ है दैट फॉर इलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ए पार्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, वही वोटर्स जो है एलिजिबल है, योग्य हैं, हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। इन दिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में मैनी मेंबर्स, बहुत से सदस्य एक्सप्रेस्ड ए फियर, एक डर व्यक्त करते हैं, दैट दिस विल नॉट सूट फॉर आवर पर्पजेज, ये ठीक नहीं है हमारे उद्देश्यों के लिए। देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड, इसलिए यह निश्चय किया गया, टू अडोप्ट द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, कि भाई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज को ही अपना जाए। इन दिस सिस्टम ऑल वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी आर एलिजिबल टू वोट, द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग टू ओनली ए पार्टिकुलर कम्युनिटी, इस व्यवस्था के अंदर जितने भी वोटर हैं संविधान सभा में सभी एलिजिबल हैं टू वोट देने के लिए। बट द कैंडिडेट्स, परंतु जो कैंडिडेट है, मस्ट बिलोंग, जो संबंध रखते हैं, टू ए पार्टिकुलर कम्युनिटी, एक विशेष कम्युनिटी से और सोशल सेक्शन से, फॉर विच, जिससे द सीट इज रिजर्व्ड, जो सीट क्या कर दी जाती है, रिजर्व घोषित कर दी जाती है। देयर आर सर्टेन सोशल
यहाँ पर कुछ सामाजिक समूह है विच में बी सेपरेट अक्रॉस द कंट्री, जो फैले हुए हैं देश में इन ए पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में। द नंबर्स, उनकी संख्या में नॉट बी सुफिशियंट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस ए विक्ट्री ऑफ ए कैंडिडेट, उनकी संख्या भाई पूर्ण नहीं है क्या प्राप्त करने में, जो विक्ट्री प्राप्त करने में एक कैंडिडेट के रूप में। हाउएवर टेकन अक्रॉस द कंट्री दे आर ए सिग्निफिकेंटली सीजेबल ग्रुप, वो एक क्या है, एक आकार पूर्वक समूह है जिसका द इंश्योर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, जो निश्चित करता है उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। ए सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन बिकम्स, जो व्यवस्था है रिजर्वेशन की वो बन जाती है नेसेसरी, जरूरी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन, जो संविधान है ये प्रदान करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सीटों का इन द लोकसभा में भी, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में भी, फॉर द शेड्यूल कास्ट, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। दिस प्रोविजन वाज मेड इंसेंशली, इस प्रावधान की शुरुआत की गई थी फॉर ए पीरियड, एक पीरियड में ऑफ 10 ईयर्स, जो 10 साल पहले, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये एक संविधान के अंदर बहुत ही सफलतापूर्वक अमेंडमेंट्स था, संशोधन था। हैज बीन एक्सटेंडेड, इसको बढ़ाया गया था अप टू 2020, तो 2020 तक तो इसको बढ़ाया गया था। द पार्लियामेंट कैन टेक ए, इसमें डिसीजन, पार्लियामेंट एक फैसला ले सकती है टू फर्दर एक्सटेंड इट, इसको आगे बढ़ाने के लिए। व्हेन द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन एक्सपायर्स, जब ये रिजर्वेशन का पीरियड एक्सपायर हो जाता है। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर बोथ ऑफ द ग्रुप्स इन द प्रोपोर्शन, जो उनका अनुपात है टू देयर शेयर इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑफ द 543 इलेक्टेड सीट्स इन द लोकसभा, 84 आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, 84 सीटें तो पूरे भारत में भाई ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व घोषित कर दी गई, और 47 आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, और ये कबीला वर्ग के लिए घोषित कर दी गई हैं 47 सीट्स से। हु डिसाइड, कौन निश्चित करता है, विच कॉन्स्टिट्यूंसी इज द रिजर्व इज टू बी रिजर्व्ड, कि ये जो चुनावी क्षेत्र है ये रिजर्व है। ऑन व्हाट बेसिस इज दैट डिसीजन टेकन, और किस आधार पर यह फैसला लिया जाता है। दिस डिसीजन इज टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड द डेलिमिनेशन कमीशन, जिसको क्या बोलते हैं, डेलिमिनेशन का अर्थ है परिसीमन आयोग बोलते हैं, उसके द्वारा ये फैसला किया जाता है। द डेलिमिनेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। एंड वर्क्स इन कोलाबोरेशन, और उसका जो सहयोग से कार्य करता है विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का चुनावी आयोग है उसके सहयोग से। इट इज अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑल ओवर द कंट्री, इसकी नियुक्ति की जाती है किस उद्देश्य से, कि भाई सीमाओं का जो है सीमाएं बनाई जाए इन सब के लिए।